बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंतहाई मज़ेदार और लजीज भिंडी कीमा की रेसिपी। भिंडी कीमा का सालन आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन इस बार मेरे तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी भिंडी और कीमा का सालन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 पाव के बराबर भिंडी। भिंडी को मैंने पहले अच्छी तरह से धोकर खुश कर लिया था और अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी ये भिंडी मज़ेदार से तैयार हो सके। भिंडी को आप लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी भिंडी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर रख दूँगी ताकि हम इसका मसाला तैयार कर सकें। ये देखिए भिंडी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसी ही ऑयल में शामिल करूँगी थोड़े से साबित मसाले, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 दाने लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें शामिल कर दें प्याज। प्याज है यहाँ पर मेरे पास 2 अदद, जिनको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप लोगों ने ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस सिर्फ हल्का ही ब्राउन करना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कीमा। कीमा है यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम के बराबर, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश कर लिया है। कीमा शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी और जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करती रहूँगी। ये देखिए कीमे का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें और जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें शामिल कर दें टमाटर। टमाटर है यहाँ पर मेरे पास 2 अदद, जिनको मैंने बारीक टुकड़ों में काट दिया है। टमाटरों के साथ साथ मैं शामिल करूँगी 2 अदद सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को भी मैंने बारीक सा कट कर लिया है। अगर आप सब्ज़ मिर्च खाना पसंद नहीं करते तो आप साबित भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी हैं और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और जब तक टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करती रहूंगी। साथ साथ मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करूंगी। आधा चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच खुश्क धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च का शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी और साथ साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करती रहूंगी ताकि हमारा ये मज़ेदार सा और बहुत ही टेस्टी कीमा बनकर तैयार हो सके। ये देखिए कीमे की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और माशाल्लाह से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 5 चम्मच के बराबर दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही शामिल करने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। दही शामिल करने से हमारा ये कीमा बहुत ही दानेदार और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप के बराबर पानी ताकि हमारा ये कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो सके। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि हमारा ये कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जब मैंने इसमें साबित मसाले शामिल किए थे वो मैं निकाल लूँगी क्योंकि खाते वक्त ये अच्छे नहीं लगेंगे। साबित मसाले मैंने इसमें से निकाल लिए हैं और इसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी फ्राई की हुई भिंडी। आप इसमें भिंडी शामिल करें और इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें ताकि ये सारे मसाले भिंडी में अच्छी तरह से जज़्ब हो सके। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें आधा चम्मच और नमक शामिल कर दिया है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आएगा आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी भिंडी
भिंडी और कीमे का सालन बनकर तैयार हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और 1 चुटकी के बराबर गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी। आप लोग ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी भिंडी और कीमे का सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो चलें जी, ये मज़ेदार सा भिंडी और कीमे का सालन तैयार है। आप लोग इसको सर्व करें गर्मा गर्म पराठों के साथ और सहरी का मज़ा लें। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।